मैं पूर्वा सिंघई, स्वागत है आप सभी का टेस्टपुर में। और आज हम लेकर आए हैं आपको वर्तनी पर आधारित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन पहला है आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो हमें वर्तनी बतानी है कि ये कौन सा शुद्ध तरीके से लिखा गया है। ऑप्शन ए है अध्ययन, ऑप्शन बी अध्ययन, और ऑप्शन सी है अध्ययन, और ऑप्शन डी है आध्ययन। मतलब इनमें से सही तरीके से अध्ययन कहाँ लिखा गया है वह अपने को बताना है। एक बार फिर से पढ़ें चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही शब्द लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अध्ययन है। इस तरीके से अध्ययन लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो 4 शब्द लिखे, लगभग एक से दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से एक शब्द जो सही तरीके से लिखा गया है। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी विदुषी और ऑप्शन डी है विदुषी। तो बताना है अपने को कि कौन सा शब्द शुद्ध तरीके से लिखा गया है। चलिए ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। विदुषी मतलब ये वाला जो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा है, ऑप्शन ए है, वो सही आंसर है कि यह शुद्ध तरीके से लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही लिखा गया, किसकी वर्तनी सही है। ऑप्शन ए है अवन्नति, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ऑप्शन सी है मुश्किल और ऑप्शन डी है मातृभूमि। देखो, अगर हम सही तरीके से पढ़ते हैं शब्द को तो पता लग जाएगा कि कौन से की वर्तनी सही है। तो बताना है कि कौन सा सही शब्द लिखा गया। एक बार फिर से पढ़ लेते। ऑप्शन ए है अवन्नति, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ऑप्शन सी है मुश्किल और ऑप्शन डी है मातृभूमि। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन से की वर्तनी सही है। चलिए देख लेते हैं आंसर। श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार जो है ये सही तरीके से लिखा गया है, और बाकी जो गलत तरीके से लिखे गए हैं, मतलब जिनकी वर्तनी सही नहीं, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। अवनति जो लिखा गया है उसका सही रूप क्या है, अवनति। मुश्किल में आधा शाह आएगा और मातृभूमि में ताप पर रेफ आएगी। ठीक है, जो कि ये मात्र लिखा हुआ है, ये मात्र सही नहीं है, जो आपको दिख रहा है तापर रागी रेफ, वह सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4, शुद्ध वर्तनी चुनिए। चारों जगह अपने को लिखा दिख रहा है आशीर्वाद टाइप से, लेकिन वह इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी होगी हमें बताना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध शब्द छांटिए। हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है जिसकी वर्तनी पूरे तरीके से सही लिखी हुई है। तो क्या है, ऑप्शन ए है अभ्यस्त, ऑप्शन बी है अभ्यस्त, ऑप्शन सी है अभ्यस्त और ऑप्शन डी है अभयस्त। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभ्यस्त का अर्थ क्या होता है, तभी हमें पता लग पाएगा कि कैसे लिखा जाता है, उसका उच्चारण हमें पता होना चाहिए। तो अभ्यस्त मतलब क्या होता है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसकी वर्तनी सही क्या होगी ये हम देख लेते हैं। अभ्यस्त। ठीक है, अभ्यस्त शब्द की वर्तनी शुद्ध रूप से ये स्क्रीन के सामने आपको दिख रही है, यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। जो रेखांकित शब्द दिया हुआ है उसको शुद्ध तरीके से लिखना है कि इसका सही रूप क्या होगा।
ठीक है, महात्म्य को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए महात्मय, ऑप्शन बी महात्म्य, ऑप्शन सी है महात्म्य और ऑप्शन डी है महात्म्य। ठीक है, तो देखिए आप उच्चारण करेंगे सही से एक बार तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कौन सा शब्द सही है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो क्या है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द महात्म्य के स्थान पर महात्म्य, ठीक है, आधा ता आएगा, पूरा ता नहीं आएगा, आधा ता इस शब्द का उपयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी तदोपरांत और ऑप्शन डी है कवियत्री। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से चारों में से एक कौन सा शब्द सही तरीके से शुद्ध वर्तनी के साथ लिखा गया है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी तदोपरांत और ऑप्शन डी है कवियत्री। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंत्याक्षरी है। ठीक है, तो बाकी के ये शब्द सही तरीके से कैसे लिखे जा सकते हैं या इनकी सही वर्तनी क्या होगी, ये आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या है, अंत्याक्षरी सही शब्द लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ये इसमें अभी बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है स्वतंत्र, ऑप्शन बी है स्वातंत्र्य, ऑप्शन सी है स्वतंत्र और ऑप्शन डी है स्वातंत्र्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो वैसे भी नहीं है सही, पूरे तरीके से अपने को समझ आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, स्वातंत्र्य। एक बार इसको देख लीजिए कैसा लिखा है, स्वातंत्र्य शुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए धोबिन, ऑप्शन बी धोबिनी, ऑप्शन सी है धोबनी और ऑप्शन डी है धोबीन। तो इसमें से सही शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताना है। तो धोबिन, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द धोबिन है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है जो वह सही है। क्वेश्चन नंबर 10। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से बताना है कि सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए भगीरथी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी भगीरथी और ऑप्शन डी है भागीरथी। तो चारों ऑप्शन लगभग सिमिलर हैं, तो अपने को बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताएं क्या होगा, भागीरथी शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए विरहिणी, ऑप्शन बी विरहणी, ऑप्शन सी विरहिणी और ऑप्शन डी है विरहणी। मतलब इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो सही सार्थक शब्द है। चलिए बताएं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, विरहणी। विरहणी मतलब क्या होता है, मतलब बिछुड़ी हुई। ठीक है, विरहणी मतलब किसी से बिछुड़ी हुई। जो विरहणी मतलब स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है, तो जो नायिका है या प्रेमिका बिछुड़ी हुई, मतलब इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखेंगे, विरहणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब फिर से यही बताना है कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी है परीक्षा, ऑप्शन सी परीक्षा और ऑप्शन डी है परीक्षा। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा शब्द सही है। कि ये देखने से ही पता लग रहा है, क्योंकि हम सब प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, तो पता होना चाहिए कि परीक्षा की सही वर्तनी क्या है। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन जो सी है अपना,
वो सही शब्द है परीक्षा। चलिए आपको एक बार फिर से बता दें कि टेस्टपुर लेके आया है आपको बहुत सारे लगभग 5000 क्वेश्चंस का समागम एक साथ। तो जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है वो इंस्टॉल कर लें और टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरदायी, ऑप्शन बी उत्तरदायी, ऑप्शन सी है उत्तरदायी और ऑप्शन डी है उत्तरदायी। ठीक है, तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है आपको उच्चारण अगर आता है तो बिल्कुल बखूबी आपसे बनेगा कि वर्तनी सही क्या है। तो फिर से एक बार पढ़ लें ऑप्शन को। ऑप्शन ए उत्तरदायी, ऑप्शन बी उत्तरदायी, ऑप्शन सी है उत्तरदायी और ऑप्शन डी है उत्तरदायी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, तो जब बचपन में हम गिनती सीखते हैं हिंदी वाली, तो अगर अभी तक याद होगी तो पता होगा कि सही शब्द 46 कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 46 और ऑप्शन डी है 46। फिर से देख लीजिए एक बार, हिंदी का जो शब्द लिखते हैं 46 वह सही तरीके से कैसा लिखा जाता है। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 46 और ऑप्शन डी है 46। जी हाँ, 46, जो 46 जिसको हम बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। शुद्ध शब्द 46 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। ऑप्शन ए है उज्ज्वलन, ऑप्शन बी है उज्ज्वलन, ऑप्शन सी है उज्ज्वलन और ऑप्शन डी है उज्जलन। ठीक है, तो इनमें से सही तरीके से एक शब्द लिखा गया है, वह कौन सा है? आंसर देख लेते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? उज्ज्वलन। ऐसा उज्ज्वल में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो उज्ज्वल कैसा लिखा जाता है देख लें एक बार। और दोनों में ही आधे जा का उपयोग किया जाता है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन कैसा आएगा, जा आगे छोटा आएगा कि आधा आएगा क्या, तो आधा 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 जा आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है बताना है। ऑप्शन ए है प्रादेशिक, ऑप्शन बी है माधुर्य, ऑप्शन सी है व्याप्त और ऑप्शन डी है प्रामाणिक। तो इसमें 3 शब्द सही लिखे हुए हैं और एक गलत लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से, तो हमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। ठीक है, फिर से एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए प्रादेशिक, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन सी व्याप्त और ऑप्शन डी है प्रामाणिक। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? प्रामाणिक, और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रामाणिक। प्रा में आ की मात्रा आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है चिन्ह, ऑप्शन बी कृपया, ऑप्शन सी दवाइयाँ और ऑप्शन डी निर्भर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। तो कौन सा है? निर्भर जो लिखा हुआ है वह शुद्ध शब्द है। ठीक है, और जो बाकी अशुद्ध लिखे हुए हैं उनको शुद्ध कैसे लिखना है ये लिखा हुआ है सामने, चिन्ह, कृपया और दवाइयाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए सुहद, ऑप्शन बी शुश्रूषा, ऑप्शन सी स्पर्धा और ऑप्शन डी ससीम। ठीक है, तो कई बार हमें शब्दों को पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए सुहद, ऑप्शन बी शुश्रूषा, ऑप्शन सी स्पर्धा और ऑप्शन डी है ससीम। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा शुश्रूषा, जो कि सही वर्तनी वाला शब्द है। और
बाकी जो अशुद्ध तरीके से लिखे हुए हैं उनका आंसर भी हम देख लेते हैं। सुहद कैसा लिखते हैं? सुहृद। स्पर्धा में कैसा सा आएगा? सरौते वाला, इसमें शक्कर वाला गलत माना जाएगा। और शशीम के लिए भी सरौते वाला सा या सपेरे वाला सा लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध शब्द है, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अनुसूया, ऑप्शन बी एनक, ऑप्शन सी संकट और ऑप्शन डी है संशय। तो बताना है अपने को कि अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। ऑप्शन ए अनुसूया, ऑप्शन बी एनक, ऑप्शन सी संकट और ऑप्शन डी संशय। तो क्या होगा अशुद्ध शब्द? देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका कि जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वो क्या है? संकट। मतलब इसमें आधा ना नहीं आएगा, ऊपर जो बिंदी आती है वह आएगी, संकट ऐसा लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी मुमूर्षु, ऑप्शन सी मुमुद्रा और ऑप्शन डी परीक्षा। क्या होगा इसका आंसर? शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द लिखा होगा? जो मुमूर्षु है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, चलिए। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं। इसमें जो एक अशुद्ध शब्द हमें दिख रहा होगा, बताना है कि कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए लिखा है कवित्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन सी कवियत्री और ऑप्शन बी कवित्री। तो हमें बताना है कि सही तरीके से कौन सा शब्द लिखा गया है, मतलब किस शब्द की वर्तनी सही है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। कवित्री शब्द का शुद्ध रूप कवित्री है। ठीक है, कवित्री। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कवित्री शब्द का शुद्ध रूप क्या है? कवित्री। चलिए नेक्स्ट। चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको बता दें कि टेस्ट तो लेके आया है आपको 5000 क्वेश्चंस का संग्रह एक साथ, जो कि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट पर इंस्टॉल कीजिए और MCQs लगाइए। चलिए, थैंक यू।